साथियों, लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना सबको। लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना सबको, इंसान वो जो बदल दे ज़माने को। जब तक आप लकीर के फ़कीर रहेंगे, एक लाइन पर चलेंगे, दाएं बाएं देखकर नहीं चलेंगे, तब तक आप ज़माने की जद में आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं संसार में, हर व्यवसाय में, जो कि आपको पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, शिकार समझते हैं आपको। जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं तो बहुत बार ऐसे वास्तु वालों की भ्रिकुटी तन जाती है, टेंशन उनको हो जाती है, गुस्सा आता है उनको आनंद भारद्वाज पे। ये अंदर की बातें क्यों बता देते हैं? अरे यार, ये तो हमें अपने अंदर की थी जिससे हम पैसा बनाते थे। ये अंदर की बातें क्यों बताते हैं? ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं और घुमा फिरा कर दाएं बाएं से होकर मेरे पास ये बातें आती रहती हैं कि भारद्वाज जी, ये जो कुछ आप बता रहे हो वीडियो पर, इससे बहुत से लोग खुश नहीं हैं। खुशी तो तब मिलती जब वो लोगों को खींचते पैसा उनसे और लूटते उनको। आज का वीडियो आपकी आंखें खोलेगा और वास्तु वाले जो फ्रॉड करते हैं, घुमाते हैं लोगों को चंद पैसे के लालच में, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि ये क्या बता दिया भारद्वाज ने। जानना चाहेंगे अंदर की बातें, ये हैं बड़े गहरे रहस्य, बड़े राज। जानना चाहेंगे तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आपसे करता हूं शेयर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज मैं एक खास बात करने वाला हूं, जो अंदर की बात है। छुपाना तो हर किसी के लिए बड़ा आसान है, लेकिन बताना दिल खोल के भी तो कोई हो, ऐसा भी तो हो जो आपको दिल खोल कर कोई बताए अंदर की बात। आपको लपेटे में कोई ना ले, ये मेरी दिली इच्छा है। ये देखना है आज का टॉपिक कैसा है। धतूरा कांड। धतूरा कांड देखते ही आपके मन में आया होगा कि आज कुछ स्पेशल लाए हैं डॉक्टर भारद्वाज। एक छोटी सी चीज पर कैसे लोगों ने अपना जो है ईमान बिगाड़ दिया और कैसे उन्होंने चंद पैसे के लालच में प्लॉट को कर दिया रिजेक्ट। क्यों? आज वही बताऊंगा। ये देखिए टॉपिक, धतूरा कांड। खुद ही करो घर प्लॉट से। हाँ, मैं चाहता हूं कि अपने घर को, अपने प्लॉट को, मकान, दुकान, फ्लैट को, अपनी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, अपने वास्तु को अपने आप देखना सीखो। क्यों चक्कर में पड़ते हो उन वास्तु वालों के जिनको जो है यही लगा हुआ है कि किस तरह से आपसे पैसा खींचें बार बार और कैसे घुमाएं मीटर। आज मैं मीटर घुमाने की बात भी करने वाला हूं साथियों। सर से उतर गया पानी, वास्तु वाले क्यों करें मनमानी। हद हो गई है, बिल्कुल हद हो गई। अब तो ऐसी ऐसी रील आती है, घटिया से घटिया, नीच से नीच, देखने को देख के शर्म आती है। पता नहीं क्या क्या, कोई भी कुछ भी बोल के निकल लेता है। कोई भी कम नहीं है, लेडीज भी कम नहीं है इसमें, जेंट्स भी कम नहीं है। हर किसी को देखो तो अपना नया गाना लेकर के बैठा होता है। और आपने देखी होंगी ऐसी रील, बहुत ज्यादा अजीब सी होती हैं, वो तो समाज में चलने की भी नहीं है। कैसी कैसी बातें कर जाते हैं लोग। ये देखिए आज का टॉपिक। मेरा मूड इसी से खराब होता है जब मुझे पता चलता है कि मनमानी लोग कर रहे हैं और मनमानी करने के पीछे कोई वजह तो हो, कोई सच्चाई तो हो, सत्यता तो हो। उसके पीछे चलता है फ्रॉड। मैंने बताया था चक्रजीवी सिर्फ फ्रॉड करते हैं। चक्रजीवी सिर्फ फ्रॉड करते हैं। जो मकान के नक्शे के ऊपर गोल चक्कर लगा देते हैं वो फ्रॉड करते हैं। आयताकार प्लॉट के ऊपर जब वो लगा दे कोई चक्कर, तो इसका मतलब ये आपको फंसाने के चक्कर में है। और आप इनके चक्कर में नहीं फंसना आपने, क्योंकि आप डॉक्टर भारद्वाज को करते हैं फॉलो। ये देखिए आज का तो केस ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, चौपट है बिल्कुल। वो मामला, वो केस जिसके अंदर के मालूम पड़ा कि इसमें कुछ था ही नहीं कहीं से कहीं तक, बिल्कुल बेस ही नहीं था, जिसको कि खराब कर दिया वास्तु कंसल्टेंट ने। पहचानते हैं इस पौधे को, इसको कहते हैं धतूरा। जंगली सा जैसा पौधा होता है, बहुत मेडिसिन में बहुत काम आता है, दवाइयां बनती हैं बहुत सारी, और धर्म कर्म से भी इसका बहुत गहरा नाता है, लेकिन पॉइजनस होता है थोड़ा सा ये धतूरा। ये देखिए, केवल एक धतूरे का पौधा देखकर प्लॉट कर दिया रिजेक्ट। इतने बनोगे वहमजीवी तो कभी ना होगा सेलेक्ट। धतूरे का पौधा इतना बड़ा दोषी क्यों? अरे भाई, ये धतूरे के पौधे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे लगे हुए। सड़क के किनारे होते हैं, प्लॉट में होते हैं, खेत में होते हैं, जगह जगह होते हैं, उग जाता है। ये वनस्पति तो है, क्या इतना बड़ा दोषी है ये? देखिए क्या किया कांड, क्या किया। ये देखिए, कोई आए वास्तु वाले किसी के प्लॉट को देखने के लिए, ढूंढ रहे थे वो, नेगेटिव
नेगेटिव प्लॉट को, किसी भी प्लॉट को नेगेटिव प्रूव करने का बहाना ढूंढते हैं। वास्तुशास्त्री क्यों ढूंढते हैं वो भी आपको बताऊंगा अंदर की बात। ये देखिए, इस घर को बेच दो, कारण ढूंढते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचा है, यहाँ से सरिया बाहर निकला हुआ है, वो पड़ोसी का घर सामने से आ रहा है वहाँ से, इधर ये बिजली का खंभा आ गया, ये तार चली गई, टेलीफोन का खंभा आ गया, यहाँ पर ये आ गया। बहाना ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ रिजेक्ट करने के लिए। आज की डेट में आपको बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा जो घटियापन चल रहा है वास्तु कंसल्टेंट का, ये वो वास्तु वाले जो कल परसों वास्तु वाले बने हैं। ये मैच्योर नहीं है, इनकी कोई उम्र भी नहीं है, लड़के हैं, तरह तरह के सॉन्ग रचते हैं, ये शॉल ओढ़ लेंगे, ऐसे करेंगे, बिल्कुल गुरुजी बन के बैठ जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे करोड़ों रुपए की। ये वो लोग होते हैं। क्या करते हैं ये? इस घर को बेच दो, जिस घर में गए, हाँ देखने गए, निकालो उसको, बेचो, खत्म करो। इस फैक्ट्री को अभी निकाल दो, तुरंत निकालो, डूबने वाले हो 2-4 दिन में, बस किनारे पे बैठे हो आप। ये दुकान तो काम करने की है ही नहीं। किसी ने कह दिया सर मेरी दुकान में घाटा हो रहा है, कुछ ठीक ठाक चल नहीं, यार ये तो काम करने की नहीं है, ये तो तुम्हें बर्बाद करेगी। बस तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, 1-8 महीने में तुम चौपट होने वाले हो। ये बेकार है, वो बेकार है, और साइड दिखा दो मुझे, दूसरी दुकान दिखा दो, और मकान दिखा दो, उसको देख लेंगे वास्तु से। प्लॉट दिखा देना मुझे, ये दिखा देना, वो दिखा देना। यही चल रहा है, 90% यही चल रहा है। हर प्लॉट को रिजेक्ट, हर मकान को रिजेक्ट। ये गलत, वो गलत, इसको छोड़ दो, इसको बेच दो, इसको छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, दे दो इसको औने पौने दांव पे, और दूसरा देख लेना, दूसरा परचेज कर लेना। ये देखो, ये चल पड़ा फैशन। हर दूसरा वास्तु वाला जो प्रॉपर्टी आपके पास से बेचने के लिए कहता है कि इसको तुरंत बेच दो, और जो खरीदने के लिए आप दिखाते हैं उसको मना कर देता है, क्योंकि वो घुमाता है अपना मीटर। केवल एक धतूरे का पौधा देखकर प्लॉट रिजेक्ट कर दिया, वह घुमाता है अपना मीटर। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि वह घुमाता है अपना मीटर। इस सेंटेंस को अगर समझ लोगे तो डूबने से बचे रहोगे हमेशा। मीटर किसको कहते हैं आपको पता है? वो ये चाहता है, वास्तु वाला ये चाहता है वो, कि वो आपकी पहले जिसमें रहते हैं घर में, पहले तो उससे बाहर निकाले, आपको बिकवा दे। फिर जो दूसरा दिखा रहा है वो भी कहे इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है। फिर जो तीसरा दिखाएं तो उसमें कमी निकाल दीजिए। उसका काम सिर्फ केवल और केवल कमी निकालने का है। क्यों कमी निकालने का है बताएं? ये वीडियो आज अच्छी नहीं लगेगी वास्तु वालों को, इनको जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, सभी के नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ईमानदार पड़े हैं वास्तु वाले, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, खानदानी हैं वो लोग, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान से उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता है, सच्चाई करते हैं हमेशा, सच बोलते हैं हमेशा वो, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है फ्रॉड से। लेकिन जिनको चंद दिनों के अंदर, कुछ दिन के अंदर जिनको बनना है अरबपति खरबपति, कहते हैं ना कि आपको मेरा कोर्स कर लो 90 रुपए का, 100 रुपए का, और आपको जो है आप 6 फिगर इनकम कमाना शुरू कर देंगे, एक दिन में कमाएंगे लाखों रुपए। बस थोड़ी सा तरीका सीख लेना हमसे झूठ बोलने का, लोगों को लपेटने का। अब क्या हुआ, इसको प्लॉट को रिजेक्ट किया, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। मीटर, जब वो मीटर घुमाएगा तो मीटर से क्या होगा? मीटर घुमाने का मतलब समझते हैं कि जितनी बार आप उसको प्रॉपर्टी दिखाओगे उतनी बार वो आपको मना करेगा, रिजेक्ट कर देगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, कोई ना कोई कारण देख के, और नहीं कुछ कहेगा, मुझे ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर, यहाँ की ऊर्जा ही खराब है, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जाए, ये इस केस में क्या हुआ था, एक बहुत अच्छा प्लॉट था, एक साइड में नॉर्थ था, एक साइड में ईस्ट था, दोनों के दोनों साइड में बहुत अच्छी थी, सुंदर प्लॉट, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वास्तु वाला उसको यस कर देता तो आगे उसका मीटर घूमना बंद हो जाता। उसका यही सपना होता है इन वास्तु वालों का, जो कल परसों पैदा हुए, छोटी उम्र के वास्तु वाले, 20, 25, 30 साल की उनकी उम्र नहीं है अभी तक। वो क्या करते हैं, जितना मना करेंगे, मान लिया आपने 5, 10, 15, 20 प्लॉट दिखाए, हर बार उसने फीस ली, हर बार मना किया, जब तक मना करता रहेगा तब तक उसकी कमाई होती रहेगी, उसका मीटर घूमता रहेगा, मजा आता रहेगा, और एक दिन दुखी होकर के आप उसको छोड़ देंगे, कहेंगे छोड़ो भैया वास्तु वाले, हमें आपसे नहीं कराना, रहने दो आप। बस तब तक तो उसने खींच लिया आपसे, जो है 50, 10, 20 लाख रुपए कमा लिए उसने आपसे, कमा के लिए खींच लिया आपसे। यही उसका सपना था, इसी को कहते हैं मीटर घूमना। ऐसी जिस मकान में रहते हैं उसमें से बाहर निकालने की बातें करते हैं आपसे, बहाना चाहिए होता है आपसे। आप कहेंगे भारद्वाज जी फिर हम क्या करें? यस, क्या करें यही बताऊंगा मैं आपको। क्या आधार होता है वास्तु वालों का, किस बेस पर मना करते हैं? देखिए, दक्षिण मुखी को रिजेक्ट कर देते हैं। वास्तु वाले को लेकर गए, जो भी उसने फीस मांगी, आपने कहा यस हम आपको देंगे, उनको लेकर गए, अरे ये तो दक्षिण मुखी है भाई, हाँ, ये तो यम की दिशा है, इसको नहीं लेना। अब क्या करें, डर गए आप,
उसके बताएगा इसमें लेने से क्या होगा, यम आ जाएगा, राक्षस आ जाएंगे, मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद कुछ और दिखाओगे। दूसरा बहाना आपने दिखाया पश्चिम मुखी। अरे पश्चिम तो शनि की दिशा होती है, वहाँ से तो पॉजिटिविटी आती नहीं है, ये तो आपको कंगाल कर देगी, ये तो आपको रोड पे लाएगी, दिवाला निकाल देगी। आपने दिखाया कुछ और अच्छा ठीक ठाक सा लेके प्लॉट का ऊंचा नीचा लेवल, यहाँ से ऊंचा यहाँ से नीचा है, ये तो जो है ऐसी पृष्ठा है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार वास्तु में कि गज पृष्ठा होती है, कोण पृष्ठा होती है, ऐसे भूमि के प्रकार होते हैं बहुत सारे। यहाँ से नीचा होना चाहिए था, यहाँ से। अरे भैया ये मिट्टी तो किसी ने भरी है ना, प्राकृतिक मिट्टी तो नहीं है ना इसके अंदर, लोगों ने भरी है, नीम डाली है, उसमें मिट्टी भरी है, ऊंची नीची होगी तो क्या हो गया। इसके बाद छोटा सा बेरी, आजकल बेरी हो जाती है, लोग बच्चे खाते हैं, जब ये पक्षी होते हैं इसमें बीट गिरती है तो बेरी के छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिसको झड़ बेरी भी बोलते हैं, लाल लाल छोटे छोटे बेर लगते हैं। वो बेरी का पौधा कहीं देख लिया कोने में लगा हुआ तो मना करती, हो शास्त्रों में लिखा है बेरी का पौधा होना तो बड़ा खतरनाक होता है, अशुभ होता है। इसके बाद छोटा सा बेरी का पौधा सत्यानाशी। सत्यानाशी किसको बोलते हैं, कांटे वाला होता है, वैसे तो औषधि का होता है, बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती है। देख रहे हैं आप ये जो पीले फूल देख रहे हैं ना आप, ये इसको बोलते हैं सत्यानाशी, जंगलों में होती है, इसको एक खरपतवार है, आमतौर पे खेतों में आता है। ये पौधा देख लिया कांटे वाला तो उसके बाद कह दिया ये तो बड़ा खतरनाक है, इसमें तो राक्षसों का वास है इसमें तो। और तो और सबसे बड़ा फ्रॉड ये कि प्लॉट या घर को, हाँ ये है वो पॉइंट जिस पर मैंने आपको लाना था। 90% वास्तु कंसल्टेंट इसलिए भी आपके मकान को, अब ये सब कुछ मान लें नहीं है, बहुत सुंदर प्लॉट है, साफ सुथरा है, ऊंचा नीचा भी नहीं है, कुछ नहीं, दिशाएं भी बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा, बढ़िया प्लॉट दिखा दिया आपने। अब वो जब दिखाया, दिखाने के बाद में अब उसको कोई बहाना चाहिए वास्तु वाले को। देखो मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, सुन लो, समझ लो मेरी बात को, कैसे कैसे लूटते हैं वास्तु वाले आपको, और कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और कैसे वो अपना मीटर घुमाते हैं, और किस तरह से वो वास्तु वाले आज की डेट में खटाखट करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूं अंदर की बात। वास्तु वालों को तो चुभेगी या कील बनकर लगेगी, आज कांटा चुभेगा उनके बहुत जबरदस्त तरीके से, जो लूटने वाले हैं। और वो कहेंगे भारद्वाज जी आप ऐसी बातें मत किया करो वीडियो के ऊपर, मेरे पास मैसेज आएंगे उनके जरूर। विदिशा, वो ये कहते हैं कंपास खोल लिया, सब कुछ ठीक था, कोई बहाना नहीं है वास्तु वाले भाई साहब के पास। कंपास खोल लिया, खोलने के बाद कहा अरे ये तो 12 डिग्री घुमा हुआ है, ओहो विदिशा प्लॉट है। विदिशा जानते हैं किसको कहते हैं, जो अपने जो है जिसे कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, 0 डिग्री नॉर्थ या 360 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री 180 डिग्री साउथ दक्षिण, और 270 डिग्री पश्चिम। इन डिग्रियों पर जब होते हैं, जब कोई प्लॉट बिल्कुल अलाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट वास्तु प्लॉट, जिसमें कि मतलब कोई डायरेक्शंस में गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लाइन के ऊपर है, सीधी है, कार्डिनल प्लॉट उसको बोला करते हैं हम। अब लेकिन ऐसा तो प्लॉट आपको मिलेगा ही नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 3 डिग्री घूमे मिलेंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं कि 99.999999% अगर प्लॉट आप देखेंगे तो आपको विदिशा मिलेंगे। वो कहेंगे ये तो विदिशा प्लॉट है, ये देखो 3 डिग्री घूम गया, ये तो लेने का है नहीं, जरा शास्त्र उठाकर देखो, शास्त्र में कहा गया है कि विदिशा प्लॉट नहीं होना चाहिए। अपनी हाँ कराए वो आराम से, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है वो, क्यों, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में चल रहा है कि उसने आज आपको लपेटना है, और उसने प्लॉट आपके कर देना है रिजेक्ट। ये जो है सबसे बड़ा फ्रॉड है वास्तु की दुनिया का, जो आज की डेट में चल रहा है। साथियों, कितना भी घुमा हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 45 60 कुछ भी हो, कितना ही घुमा हो, मैंने आपको कम से कम 500 वीडियो बना दी हैं मैंने घूमे प्लॉट के बारे में, और वो भी होते हैं बहुत ज़्यादा शुभ प्लॉट होते हैं, अच्छे होते हैं। वास्तु वाला जो आपको मना करे ना, उससे कहना आपके घर चल रहा हूँ मैं भी, मुझे दिखा देना जिस घर में आप रहते हैं कितना 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड के ऊपर अगर हुआ तो मैं नाम बदल दूंगा। साथियों, ये जो चीज़ें होती ना, इसी से आपके लिए जागना जरूरी है। वास्तु वाले का क्या जाता है, क्या करेंगे। अब आप पूछेंगे सर क्या करें भारद्वाज जी, हम ये करें, आप ये करना है आपने, समझे। सेल्फ चेक 6 फैक्टर चेक करने हैं आपने। मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है, मैंने आपको सिखा दिया। अगर मेरे चैनल पर आप 6 महीने पहले भी आए थे तो आप बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री बन चुके हैं, कम से कम अपने लिए तो बन ही चुके हैं। हाँ, अगर बड़ा मकान बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, आपको भगवान ने पैसा दिया हुआ और आप चाहते हैं कि प्रॉपर बने, उसमें एक भी कमी ना हो, क्योंकि वास्तु में कम से कम 120-130 फैक्टर होते हैं, तब एक किसी कंसल्टेंट को हायर करिए जो मजा हुआ हो, क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, एक्सपीरियंस उसके पास हो, और एक पहचान हो उसकी समाज में। उसको जरूर बुलाइए, क्योंकि वो गलती नहीं करता। आपसे गलती हो सकती है, अपने पैसे पर, अपने प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आसपास की लोकेलिटी देखो।
क्या बना हुआ है, कैसे लोग हैं। ऐसा तो नहीं कि आसपास हाय मची पड़ी है, गंदगी हुई पड़ी है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, गरीब लोग रहते हैं, नाले हैं, ये है वो है। लोकेलिटी देख लो पहले, अच्छी लोकेलिटी देखना, उसके बाद प्रॉपर्टी में फीलिंग कैसी आ रही है। अंदर गए, आपको पॉजिटिव फीलिंग आई या नेगेटिव आई, अंदर जाने को मन किया या भागने को मन किया, प्रॉपर्टी ने आपको धक्का मारा वापस या फिर आपको उसने रिसीव किया, इन्वाइट किया, आइए यहाँ पर खड़े होइए, ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए। दिशा एंड डिग्री, दिशा देख लें कितना डिग्री पर है। वैसे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, हर डिग्री पर हर दिशा में बहुत अच्छा वास्तु से मकान बन सकता है। पर ये आप जानेंगे तभी तो अपना नक्शा बनाएंगे, बिना डिग्री बिना दिशा देखे तो बना ही नहीं पाएंगे। गुनिया देख लेना 90 डिग्री पर होना चाहिए, चारों के चारों कोने 90 डिग्री पर होने चाहिए और उसकी भुजाएं जो है वो सबके सब बराबर, मतलब चारों, दो साइड की भुजाएं, दो सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और जो विकर्ण होते हैं इसके, ये गलत स्पेलिंग आ रही है यहाँ पर, इसे कहते हैं विकर्ण। जैसे कर्ण किसको बोलते हैं, कोई भी भूखंड होता है, किसी भी भूखंड में जब इस तरह से नापते हैं हम देखते हैं तो ये दोनों साइड नहीं, दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसको कहते हैं विकर्ण। ये और ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, इसे कहते हैं विकर्ण। इसका जो है मापन कर लेना, बिल्कुल बराबर हो। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री पता कर लेना, कोई दुखदाई ना हो। बना बनाया मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, कोई बड़ी हवेली देख रहे हैं आप, उसकी जो हिस्ट्री है दुखदाई नहीं होनी चाहिए, घर वालों को बर्बाद ना किया हो। ऐसा तो नहीं कि उसने पुराने रहने वालों को ला के रोड पे खड़ा कर दिया, उनका दिवाला निकाल दिया, घर में सबके सब बीमार पड़े रहे और वहाँ पर ऐसी घटनाएं भी घटी जो कि दुखदाई होती हैं। बेचने का कारण जरूर जान लेना, बेचने का कारण मनोवैज्ञानिक तरीके से समझना जरूरी है। जब आप कहेंगे भाई साहब आप क्यों बेच रहे हैं, तो आप उसकी बातों को ध्यान से समझना, दिमाग आपको भी दिया भगवान ने, आप सोचना देखना कौन से शब्द यूज़ कर रहा है। अगर वो कहता है अरे यहाँ तो मैं बहुत बड़ा आदमी बना, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं तो, मुझे प्लॉट छोटा पड़ रहा है, मेरा परिवार बड़ा हो गया, काम बढ़ गया, मैं तो बहुत बड़ा प्लॉट लूँगा, और बड़े खुल के बोल रहा है, आपको लगता है कि दिल से बोल रहा है, इसका मतलब वो प्लॉट शुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर कहता नहीं ऐसे ही बेच रहा था, बस मन कर गया, बस दुखी हो गया था, या नहीं भी कहता, उसके बोलने के तरीके से समझ जाएंगे कि प्लॉट जो है इससे दुखी होकर बेच रहा है, परेशान होकर दिवाला निकल गया, बीमार हो गया, मुसीबत आ गई है, इसलिए बेच रहा है। जब बातें करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर, ये तो बुद्धि दिमाग सबको दिया हुआ है। जो सामने वाला होगा, जो बेचने वाला होगा, हो सकता है वो झूठी तारीफ भी करे, अरे मुझे तो बहुत फला ये है वो है, लेकिन उसकी बातों में से आप कुछ ना कुछ झूठ पकड़ ही लेंगे। क्योंकि कहावत है ना एक, जब वो आपको कुछ बता रहा है तो आपके समझ में सब आ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं तो कोई गलती नहीं करते, समझना भी चाहिए, अक्लमंद हैं भी। लेकिन जब सामने वाले को बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो उसकी बातों को सुनो, समझो, आधा घंटा उससे बात करो, उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका पास्ट, इसकी हिस्ट्री कैसी रही। साथियों, जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। मुझे पता है आप जागते हैं मेरे वीडियो देखकर। साथियों, अगर आप पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो इसको, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉलो करना, वीडियो को बेल बटन दबाना मत भूलना। अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर उसको फैला देना, स्प्रेड कर देना, शेयर करना मत भूलना। आज के लिए साथियों इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपकी आंखें खोलेगा और आपको सही रास्ते पर लाएगा। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।